तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। अबे ओ बहन के भाइयों, सब लोग इधर आके बैठ जाओ। ये कोई बैंक रॉबरी नहीं है। रुको रुको रुको, शुरू से बताता हूँ कल क्या हुआ। ये है केल्विन टेरा और बबलू हटेला। ये दक्षिण अफ्रीका में रहते हैं। यहाँ रंग भेद काफी चलता है। यहाँ 16 जून को एक विद्रोह हुआ था। ये लोग भी उसमें शामिल थे और इनके कई साथी उसमें मारे गए थे। इनके लीडर अब जेल में हैं। अब कमांड या गोरे लोगों के हाथ में है और ये लोग बिल्कुल नहीं चाहते कि गोरे लोग इन पर राज करे। इनकी रणनीति थी राजधानी की मुख्य जगहों पर तोड़फोड़ करनी है, वो भी बिना किसी इंसान को चोट पहुंचाए। अब पावर प्लांट उड़ाने के बाद इनका टारगेट था फ्यूल टैंक्स को निशाना बनाना और उनको बॉम्ब से उड़ाना। जब ईंधन ही नहीं होगा तो यहाँ की सरकार को बहुत सी मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। आज दिन है 25 जनवरी 1980 का। ये लोग अपनी कार लेकर सिल्वरटन पहुंच जाते हैं। इन्हें मौका देखकर यहाँ पर बॉम्ब फिट करने थे। बस इंतजार था तो सिर्फ मौके का। केल्विन अपनी दूरबीन से चारों तरफ नजर घुमा रहा था। उस समय कार में 4 लोग मौजूद थे। इन लोगों के साथ एक ड्राइवर भी था। इनको सकता आसपास जरूर कोई गड़बड़ है और गड़बड़ थी भी, क्योंकि पुलिस वाले यहाँ पहले ही आ चुके थे। पुलिस वालों को पहले ही खबर हो चुकी थी यहाँ पर क्या होने वाला है। फिर केल्विन अपनी कार से नीचे उतरकर आसपास का जायजा लेने जाता है। तभी इंस्पेक्टर यहाँ पास में लेटे उस बिरजू बावला से पूछता है कि यहाँ पर चल क्या रहा है और उसके वॉकी टॉकी की आवाज सुनकर ये लोग समझ जाते हैं यहाँ पर पुलिस है। फिर ये सब लोग अपनी कार में बैठ जाते हैं और यहाँ से भाग जाते हैं। फिर पुलिस की कारें इनका पीछा करती है। इस शहर में ऐसी कोई गली नहीं बची थी जहाँ इन्होंने अपनी कार दौड़ाई हो। कैप्टन जॉन इनकी कार के टायर पर गोली मार देता है। टायर पंचर हो जाता है। फिर इनकी कार बारी चलने लगती है। फिर ये लोग वहीं पर बनी एक बेसमेंट में घुस जाते हैं, लेकिन एक पुलिस वाला इन पर गोलियां चलाता है। ड्राइवर कार भगाने की कोशिश करता है, लेकिन कार दीवार में टूट जाती है क्योंकि एक गोली उस ड्राइवर को लग गई थी। फिर केल्विन उस पुलिस वाले को मारकर बेहोश कर देता है। वो ड्राइवर जो मरा था वो टेरा का हस्बैंड था। फिर केल्विन टेरा को कहता है ये समय शौक मनाने का नहीं है, हमें यहाँ से चलना होगा वरना हम सब मारे जाएंगे। तभी वे देखते हैं वहाँ हेलीकॉप्टर भी आ गए थे। फिर वे सब पुलिस के आने से पहले वहाँ से भाग जाते हैं। फिर जब वहाँ कैप्टन जॉन आता है तो उसे वहाँ केल्विन का इनहेलर मिलता है। फिर उसे गटर में से किसी के चलने की आवाज आती है क्योंकि वे तीनों गटर में ही थे। फिर पुलिस गटर में भी उनका पीछा करने लगती है, लेकिन इससे पहले कि वे पुलिस के हाथ आते वे गटर से बाहर निकल जाते हैं। फिर एक पुलिस वाला भी उस गटर से बाहर निकलता है और अपनी सीटी बजाकर सब पुलिस वालों को उनके पीछे जाने को कहता है। वे तीनों अपनी जान बचाकर भागते हैं। केल्विन को सांस की प्रॉब्लम थी और उसका इनहेलर भी गिर गया था। फिर टेरा उनको कवर करती है और बबलू हटेला केल्विन को अपने साथ ले जाता है। अब वे गलियों से भागते हुए खुले में आ जाते हैं। पुलिस उनके चारों तरफ थी, इसीलिए वे वहाँ पर बने एक बैंक में घुस जाते हैं क्योंकि उनके भागने के सारे रास्ते बंद हो चुके थे। फिर वही सीन आता है जो हमने मूवी के शुरू में देखा था। पहले तो केल्विन वहाँ पर खड़ा होकर पूरी बिल्डिंग का जायजा लेता है और वहाँ ताऊ रामफल भी था। बैंक के लोगों को खबर नहीं थी बाहर क्या हो रहा है। फिर वे तीनों बैंक को अपने अंडर ले लेते हैं। फिर वे सब लोगों को काउंटर से बाहर निकलने को कहते हैं। फिर केल्विन कहता है ये कोई बैंक रॉबरी नहीं है और जो शांत रहेगा वही घर जाएगा। उसके बाद केल्विन बैंक के अंदर के सभी रूम चेक करता है। वहाँ उसे क्रिस्टीना नाम की एक बैंक कर्मचारी मिलती है। वो कहती है लॉकर में बहुत सारा पैसा है, तुम सारा ले जा सकते हो। केल्विन कहता है बाहर आ जाओ, ये कोई बैंक रॉबरी नहीं है। अब इन्होंने बैंक तो अपनी कब्जे में ले लिया था, लेकिन बचकर बाहर कैसे जाएंगे ये नहीं मालूम था। टेरा बबलू हटेला को कहती है कि हमारे साथ किसी ने गद्दारी की है। फिर वह बैंक के अंदर लगे दूसरे दरवाजे भी बंद कर देते हैं। फिर केल्विन देखता है कि बैंक की छत पर कुछ पुलिस वाले घूम रहे हैं। फिर वो गोलियां चलाकर उन्हें भगा देता है। बाहर से कैप्टन जॉन अनाउंसमेंट करता है कि हमने बैंक को चारों तरफ से घेर लिया है, अब भागने का कोई रास्ता नहीं है, इसीलिए अपने आप को सरेंडर कर दो। अंदर वे तीनों एक दूसरे पर ही शक कर रहे थे क्योंकि कोई भी पुलिस वालों के साथ मिला हो सकता था। फिर कैप्टन जॉन बैंक के अंदर फोन करता है। वो केल्विन को कहता है कि मैं कैप्टन जॉन बोल रहा हूँ दक्षिण अफ्रीका पुलिस से। हम कई दिनों से तुम पर नजर रख रहे थे। मैं तो अब भी तुमको ये समझाना चाहता हूँ कि गलत रास्ते पर मत चलो। तुम जिस रास्ते पर चल रहे हो उससे अपने ही देश का नुकसान कर रहे हो। अब हम दोनों ही इस मामले को सुलझा सकते हैं। फिर केल्विन कहता है कि मैं यहाँ से सुरक्षित बाहर निकलना चाहता हूँ बिना किसी को चोट पहुँचाए, और ऐसा तब हो सकता है जब आप मेरे लिए एक हेलीकॉप्टर का इंतजाम करेंगे, साथ में एक पायलट भी, और जाना कहाँ है मैं ये पायलट को खुद बताऊंगा, और हमारे साथ एक अमेरिकी भी है। फिर कैप्टन अपने साथी को कहता है कि मेरे लिए एक हेलीकॉप्टर बुलवाओ, चलो उन्हें बाहर निकालते हैं। फिर वहाँ एक हेलीकॉप्टर आ जाता है और बैंक के अंदर बबलू हटेला टेंशन में था कि अब पता नहीं हमारा क्या होगा। केल्विन उसे हौसला देता है कि अब हम यहाँ से बाहर निकलने वाले हैं। फिर केल्विन उन सभी बंदूकों को सॉरी बोलता है क्योंकि इनके कारण इनको काफी परेशानी हुई थी। अब उसे जरूरत थी तो एक अमेरिकी की। फिर वो एक आदमी को अपने साथ चलने के लिए कहता है। फिर वे बैंक के बाहर जाते हैं। बैंक के बाहर बहुत सारी पुलिस तैनात थी। वे हेलीकॉप्टर के पास जाते हैं और पायलट की तलाशी लेते हैं। फिर वे सब लोग हेलीकॉप्टर में बैठने लगते हैं और पायलट हेलीकॉप्टर को स्टार्ट करता है। फिर वे बिल्लू हटेला को भी बैठने के लिए कहते हैं, लेकिन पायलट अपनी गन निकाल लेता है और केल्विन को शूट करने की कोशिश करता है। फिर वो बंद
बंधक भी वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन वे तीनों फिर हालात पर काबू कर लेते हैं। फिर पायलट और उस बंधक को लेकर वापस बैंक में जाने लगते हैं। कैल्विन कहता है तुमने होशियारी करके बहुत बड़ी गलती कर दी कैप्टन, अब तुमने अपना विश्वास गवा दिया। फिर बैंक के अंदर जाकर कैल्विन पायलट को अच्छे से चेक करता है। उसने कपड़ों के अंदर माइक लगा रखा था। फिर कैल्विन कहता है क्या तुम्हें पता नहीं है ये हम जैसे काले लोगों के साथ क्या करते हैं। फिर पायलट कहता है मेरी नाक से खून बह रहा है। फिर टेरा उसे अंदर लेकर जाती है। पायलट कहता है बंदूक के जोर पर बहुत बदमाश बन रहे हो। फिर टेरा उसे पीटने लगती है और पूछती है बता तुम लोगों को खबर किसने दी। पायलट कहता है मुझे नहीं पता, मैं सिर्फ एक पायलट हूँ। फिर कैल्विन टेरा को शांत होने के लिए कहता है। फिर टेरा वहाँ से बाहर चली जाती है। पायलट बताता है वो गन मुझे मारने के लिए नहीं बल्कि तुम्हें हेलीकॉप्टर से नीचे उतारने के लिए दी गई थी, और माइक इसीलिए लगाया गया था कि तुम मुझे जहाँ भी ड्रॉप करने के लिए कहती पुलिस वहाँ पहले ही पहुँच जाती। अब तुम्हारे पास सिर्फ दो रास्ते हैं, एक जेल में जाता है और दूसरा कब्रिस्तान। और फिर तभी वह एंट्री होती है फौज की। ब्रिगेडियर कैप्टन को कहता है कि अब ये स्थिति में ही हैंडल करूंगा, आप यहाँ से जा सकते हैं। कैप्टन जॉन कहता है कि मुझे किसी तरह की बंदिश नहीं है कि मैं आपका हुक्म मानूं। ब्रिगेडियर कहता है कि न्याय मंत्री की बेटी क्रिस्टियाना इन बंदूकों में से एक है, इसीलिए ये कमांड अब मुझे दी गई है। आसपास की बिल्डिंगों में स्नाइपर तैनात कर दिए जाते हैं। बैंक के अंदर एक ब्लैक अमेरिकी मौजूद था। फिर वो कैल्विन को कहता है कि तुम पैसों से बड़ा ये बैग ले लो, लेकिन मुझे जाने दो। कैल्विन कहता है कि मुझे तुम्हारे पैसे नहीं चाहिए। वो अमेरिकी कहता है कि पैसे तो सबको चाहिए होते हैं, फिर चाहे कोई भी हो, पैसों की जरूरत तो नेल्सन मंडेला को भी है। फिर कैल्विन अपने साथियों को कहता है कि वे लोग हमें बाहर नहीं जाने देंगे, वे किसी भी कीमत पर हमें मारना चाहते हैं। हो सकता हो ये हमारा आखिरी मिशन हो, हमारी जान की तो कोई कीमत नहीं है, क्यों ना हम अपनी जान देकर उसे बचाए जो लाखों लोगों की उम्मीद है। फिर कैल्विन जॉन से बात करता है और उसे बैंक के दरवाजे पर आने के लिए कहता है। जॉन अपनी गन नीचे रखकर दरवाजे के पास आ जाता है और पूछता है बोलो क्या चाहिए। कैल्विन कहता है हमें नेल्सन मंडेला की तत्काल रिहाई चाहिए, उस पर लगे सभी आरोप हटा दिए जाए, वो भी लिखित रूप में। आपके पास सिर्फ 1 घंटा है, 1 घंटे के अंदर मंडेला को कोर्ट के ऑर्डर से रिहा कर दिया जाना चाहिए, फिर हम सब लोग सरेंडर कर देंगे। और ये बहुत बड़ी डिमांड थी। फिर कैल्विन अपने साथियों को कहता है कि चलो बैंक से पैसा निकाले। फिर कैल्विन लॉकर की तरफ जाने लगता है। दूसरी तरफ कैप्टन अपने साथी को बताता है कि वे लोग नेल्सन मंडेला की रिहाई चाहते हैं। उधर बैंक में कैल्विन एक बंदर की हेल्प से एक ट्रॉली में पैसे भर रहा था। फिर उसकी सांस फूल जाती है, इसीलिए बबलू उसे थोड़ी देर बैठने के लिए कहता है। बैंक में एक प्रेग्नेंट महिला भी थी। क्रिस्टीना टेरा को कहती है कि हमें इसे बाहर भेज देना चाहिए। टेरा कहती है चुप होकर बैठ जाओ। तभी एक आदमी कहता है वरना क्या करोगे। फिर टेरा उससे पूछती है क्या तुमने मुझे कुछ बोला। वो आदमी टेरा को कहता है कि तुम सब क्रिमिनल्स हो। फिर वो उस आदमी को उल्टे हाथ से एक चांटा मारती है और उसे लेटाकर उसके मुंह में गन डालकर बोलती है दोबारा यही बात बोल, अगर नहीं बोल सकता तो चुपचाप अपनी जुबान बंद करके बैठ जा। फिर वो कहती है लड़कियों हम तुम्हारी रिहाई पर काम कर रहे हैं, तुम लोगों को जल्दी ही छोड़ देंगे, शांति से बैठ जाओ। फिर कैल्विन नोटों से भरी हुई ट्रॉली लेकर बाहर आता है। तभी वहाँ फोन बजता है। कैल्विन कहता है मुझे आशा है तुमने मंडेला को अब तक छोड़ दिया होगा। जॉन कहता है ऐसे काम करने के लिए घंटों लग जाते हैं। फिर कैल्विन फोन काट देता है और पेंट्री से एक माचिस और केरोसिन लेकर बाहर आता है। फिर वह ब्लैक अमेरिकी को कहता है कि चल मेरे साथ। बाहर जाकर वह ट्रैली को नीचे उतार दे। जॉन गोली न चलाने का ऑर्डर देता है। फिर ब्रिगेडियर आकर तीनों को शूट करने के लिए कहता है, लेकिन जॉन कहता है कि कोई गोली नहीं चलाएगा। फिर जॉन करीब जाकर पूछता है कि ये क्या ड्रामा है। फिर वो ब्लैक अमेरिकन कहता है कि आप इन सब लोगों की बातें क्यों नहीं मान लेते, ये देश की धरोहर को नुकसान पहुंचा रहे हैं। फिर कैल्विन उसे आग लगाने के लिए कहता है और फिर कैल्विन नारा लगाता है फ्री नेल्सन मंडेला। और उसी वक्त वहाँ अलग अलग न्यूज चैनल के लोग खड़े थे, वे कैल्विन को अच्छे से कवर करते हैं। फिर कैल्विन जॉन को कहता है जल्दी से हमारे नेता को रिहा करो वरना धीरे धीरे इस बैंक के सारे पैसे जला दूंगा। कैल्विन की इस हरकत से उसके साथी भी खुश नहीं थे। फिर बबलू अटेला कहता है कि कैप्टन जॉन हमारी बातें कभी नहीं मानेगा। टेरा को नहीं पता था कि कैप्टन जॉन कौन है। तभी पायलट कहता है मेरा बहुत खून बह रहा है और मुझे बाथरूम जाना है। और फिर बबलू अटेला उसे वॉशरूम लेकर जाता है। फिर क्रिस्टीना और रेचल कैल्विन को समझाने जाते हैं। सरकार मंडेला को आतंकवादी मानती है, वह उसे किसी कीमत पर नहीं छोड़ेंगे। कैल्विन कहता है मुझे समझाने की कोशिश मत करो, जाकर बैठ जाओ। बाथरूम में पायलट बबलू अटेला को कहता है कि जब भी आप लोग बंदूकों को छोड़ना शुरू करेंगे तो सबसे पहले मुझे छोड़ना। बबलू कहता है हमेशा क्यों करेंगे। पायलट कहता है मुझे लगता है तुम कभी नहीं चाहोगे, मैं उनको जाकर बता दो कि मुखबिर कौन है। फिर बबलू अटेला का दिमाग खराब हो जाता है और वो पायलट को चाकू मार देता है और वो उसे हमेशा के लिए सुला देता है। फिर वो खुद का भी सिर फोड़ लेता है। थोड़ी देर में वहाँ कैल्विन आता है, तब वो बबलू अटेला को होश में लाता है। बबलू कहता है उसने मुझे मारने की कोशिश की इसीलिए मैंने उसे मार दिया। फिर वो पायलट की बॉडी को छुपा देते हैं क्योंकि अगर किसी को पता चल गया तो पुलिस वाले बैंक पर दावा बोल देंगे। फिर कैल्विन फोन करके बंदूकों के लिए खाना मांगता है। कैप्टन बदले में 4 लोगों को छोड़ने के लिए कहता है और उन चारों में से क्रिस्टीना भी होनी चाहिए। कैल्विन के पूछने पर बताता है कि क्रिस्टीना बैंक की अच्छी कर्मचारी है और बैंक उसकी जान का खतरा नहीं ले सकता। फिर कैल्विन प्रेग्नेंट लेडी और क्रिस्टीना को बाहर जाने के लिए कहता है। क्रिस्टीना कहती है मेरी जगह तुम मेरे साथी को ले जाओ। जब वे बाहर खाना उठाने जाते हैं तो जॉन पूछता है क्रिस्टीना कहाँ है। कैल्विन कहता
कहता है उसे हमारे साथ बहुत अच्छा लग रहा है, वो हमें छोड़कर जाना नहीं चाहती। फिर थोड़ी देर बाद जब बैंक का एक कर्मचारी टॉयलेट जाकर बाहर आता है तो वह अपने डेस्क में से गन निकाल लेता है और बबलू हटेला के ऊपर पॉइंट कर देता है। फिर वह सबको गन नीचे रखने के लिए कहता है। फिर वह सब पर अंधाधुंध गोलियां बरसा देता है। एक गोली टेरा के हाथ को छूकर निकल जाती है, तभी उसकी गोलियां खत्म हो जाती है। फिर कैल्विन उसे जाकर नीचे बैठाता है और कहता है कि मैंने कहा था अगर शांत रहोगे तो किसी की जान नहीं जाएगी। मुझे लगता है शायद तुम लोग मरने के नए नए रास्ते खोज रहे हो। फिर थोड़ी देर बाद वो एक पादरी को माचिस देता है। फिर वे बाहर जाकर एक और ट्रॉली में आग लगा देते हैं। कैप्टन फिर से वहाँ आता है और कहता है कि इस ड्रामे की क्या जरूरत है। कैल्विन के साथ जो पादरी था वो कहता है कि ये लोग जो मांग रहे हैं इन्हें दे क्यों नहीं देते। फिर जब कैल्विन अंदर जाकर दरवाजा बंद करता है तो कैप्टन जॉन का साथी भागकर वहाँ आता है और वो कैप्टन से कहता है मंडेला की रिहाई के ऑर्डर्स आ गए हैं। जॉन कहता है कैल्विन इसके ऊपर प्रधानमंत्री के हस्ताक्षर भी है। फिर जॉन वो लेटर कैल्विन को दे देता है। कैल्विन कहता है मुझे लेटर नहीं चाहिए, मंडेला चाहिए। फिर कैप्टन कहता है पहले मुझे बैंक के अंदर जाकर सब कुछ देखना होगा, अगर सब कुछ ठीक हुआ तो हम मंडेला को भी छोड़ देंगे। फिर वो कैप्टन की तलाशी लेकर उसे अंदर ले जाते हैं। कैप्टन अंदर जाकर सब कुछ चेक करता है और कहता है कि यहाँ सब कुछ ठीक है लेकिन पायलट दिखाई नहीं दे रहा। तभी टेरा कहती है अपना पाँव टेबल पर रखो, वो अपने पाँव में एक गन छुपा कर लाया था। फिर टेरा कहती है इन लोगों पर भरोसा नहीं किया जा सकता। जॉन कहता है कैल्विन किसी को भी मुझ पर गन तानने की जरूरत नहीं है, ये लेटर असली है। फिर कैल्विन के कहने पर सब लोग हथियार नीचे कर लेते हैं। फिर टेरा पूछती है कैप्टन जॉन क्या आपका ही नाम है? वो कहता है हाँ, लेकिन क्यों? कैल्विन पूछता है तुम इसका नाम कैसे जानती हो? मैंने तुम में से किसी को भी इसका नाम नहीं बताया था। फिर वो बबलू हटेला पर गन तान देती है और कहती है हम में से कोई इसका नाम नहीं जानता था, तब इसको ये नाम कैसे मालूम था? कैल्विन पूछता है क्या ये सच बोल रही है? बबलू कहता है मुझे माफ कर दो। इतने में टेरा उसके भेजे में एक पीतल की गोली उतार देती है क्योंकि उसी की वजह से ये सब लोग मौत के मुंह में फंस गए थे। फिर वो कैप्टन को वहाँ से बाहर छोड़ आते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कर्नल बैंक पर कार्रवाई की परमिशन ले लेता है। कैप्टन जॉन पूछता है बंधकों का क्या होगा? फिर कर्नल कहता है वह इतने जरूरी नहीं है। तब कैप्टन उसे समझाता है कि वे लोग सरेंडर कर सकते हैं क्योंकि कैल्विन अपने हक की लड़ाई लड़ रहा है, वह किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। ब्रिगेडियर कहता है जितनी जल्दी हो सकता है खत्म करो वरना इसको मैं खत्म कर दूंगा। उधर कैल्विन टॉयलेट में जाकर बबलू हटेला को याद करके रोने लगता है क्योंकि वह उसका बचपन का साथी था। तभी उसे रोता देख वहाँ क्रिस्टीना आती है। वो बताती है कि मैं न्याय मंत्री की बेटी हूँ, मेरे पिता ने एक बार काले आदमी की जान ली थी, वो भी इसीलिए क्योंकि वो सिर्फ काला था, लेकिन मैं अपने पिता जैसी नहीं हूँ और ना ही उनके जैसा बनना चाहती हूँ, इसीलिए मैं इस बैंक में जॉब करती हूँ, मैं तुम्हारी हेल्प करना चाहती हूँ। फिर वह बाहर जाकर कहती है कि नेल्सन मंडेला को छोड़ दो, आप लोग इन्हें वो क्यों नहीं देते थे जो ये मांग रहे हैं। तभी ब्रिगेडियर के ऑर्डर पर एक स्नाइपर कैल्विन को मारने के लिए गोली चलाता है लेकिन वो गोली गलती से क्रिस्टीना को लग जाती है। फिर कैल्विन क्रिस्टीना को अंदर ले जाता है और सब लोग उसकी हेल्प करते हैं लेकिन क्रिस्टीना उसी वक्त मर जाती है। अब कैप्टन उस स्नाइपर को बुलाता है जिसने गोली चलाई थी। स्नाइपर कहता है मुझे खतरा लगा था इसलिए गोली चला दी। फिर कैप्टन कहता है मंत्री की बेटी को मारने के जुर्म में तुम्हारा करियर खत्म हो सकता है। तभी ब्रिगेडियर वहाँ आकर उसे अपने साथ ले जाता है और कहता है कि ये राक्षसी सुरक्षा का मामला है। फिर कैप्टन कहता है इन लोगों की चिंता मत करो, जाकर अपनी जगह पकड़ लो। थोड़ी देर बाद कैप्टन कैल्विन को फोन करता है और बताता है कि ब्रिगेडियर अपनी टीम भेज रहा है जो मेरे नियंत्रण से बाहर है, इसमें सभी बंधक मारे जा सकते हैं। अब कैल्विन को सबकी मौत दिख रही थी इसीलिए वो झूठी कह देता है कि प्रधानमंत्री कार्यालय से फोन था, वे नेल्सन मंडेला को छोड़ रहे हैं, आप सब लोग बाहर जा सकते हैं। फिर वे सब लोग बाहर जाने लगते हैं। कैप्टन कैल्विन के पास फोन करता है लेकिन बैंक के अंदर कोई भी फोन नहीं उठाता। बाहर ब्रिगेडियर कैप्टन को कहता है कि आप घर जाइए और अपनी बीवी के साथ समय बिताइए, ये मेरा ऑर्डर है। फिर ब्रिगेडियर अपनी टीम को बैंक में घुसने का ऑर्डर देता है। टीम बैंक का दरवाजा तोड़कर बैंक के अंदर घुस जाती है और आगे तो मुझे बताने की जरूरत है ही नहीं, आप लोग सब जानते हैं क्या हुआ होगा। आप सभी जानते हैं जिस तरह 1980 में वहाँ रंग भेद हुआ करता था, आज भी रंग भेद उसी तरह होता है। ये लोग काले पैदा होते हैं, इनमें इनका कोई कसूर नहीं है। काले होने के कारण इनको बहुत सी सुविधाओं से दूर भी रखा जाता है। ज्यादातर काले लोग गरीबी में ही पैदा होते हैं और गरीबी में ही मर जाते हैं। ऐसा नहीं है सरकारें इन पर ध्यान नहीं देती, सरकारें इन पर तब ध्यान देती है जब कोई इलेक्शन नजदीक हो। ये कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं और ये कहानी यहीं खत्म होती है। हम आपके लिए ऐसे ही नए नए वीडियोस लाते रहेंगे। आप लोग चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब लाजमी करें।